जीवन में किसी के चले जाने से या खो जाने से हम अक्सर उदास हो जाते हैं। यह मनुष्य का स्वभाव है, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह दुनिया की रीत है। जो जिस समय हमारे पास है वह अनमोल है। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त प्रेम चौहान और लेकर आया हूँ बहुत ही खूबसूरत, दिल को छू जाने वाली कहानी। कहानी छोटी है लेकिन आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि इस कहानी में गहराई बहुत है। यह कहानी है आरोही और एक गुड़िया की, जो एक छोटी लड़की पर लिखी हुई है। एक दिन की बात है, आरोही सुबह पार्क में टहलते हुए जा रही थी। तभी उसने एक रोती हुई बच्ची से देखा। आरोही ने उस रोती हुई बच्ची से रोने का कारण पूछा तो उस बच्ची ने बताया कि उसकी गुड़िया इस पार्क में कहीं खो गई है। आरोही ने जब बच्ची को गुड़िया ढूंढ कर लाने का आश्वासन दिया, जिससे कि वह बच्ची चुप हो गई। आरोही ने गुड़िया ढूंढने के लिए समय मांगा और दूसरे दिन गुड़िया लाने का वादा करके वहां से चली गई। पर गुड़िया ना तो आरोही को मिली, ना ही और उस बच्ची को। आरोही ने गुड़िया की तरफ से एक काल्पनिक पत्र उस छोटी बच्ची को लिखा। जब वह बच्ची पार्क में गुड़िया पाने की आशा से आई तो आरोही ने वह पत्र उस बच्ची को पढ़कर सुनाया। पत्र इस प्रकार था: कृपया रोना मत, मैं समय समय पर उस गुड़िया के बारे में तुम्हें पत्र लिखती रहूंगी, बस तुम रोना मत। अब आरोही रोज उस खोई हुई गुड़िया की तरफ से काल्पनिक पत्र लिखने लगी। आपको बताते चले कि आरोही एक बड़ी लड़की थी जो पार्क में घूमने आई थी, और वह पत्र बच्ची के लिए लिख रही थी जिसकी गुड़िया खो गई थी, और वह पार्क में अपनी खोई हुई गुड़िया की तलाश में लगी थी। रोती हुई छोटी बच्ची को देखकर आरोही के मन में प्यार और एक दिलासा आ गई, उसको चुप कराने की, उसको शांत करने की और खुश रखने की। आरोही का ही यह पत्र लिखने का सिलसिला चलता रहा। यह पत्रों का यात्रा काल्पनिक वर्णन करता हुआ आरोही ने इस काल्पनिक लेकिन रोचक वर्णन से उस बच्ची को रोने नहीं दिया। वह खुशी खुशी अपनी गुड़िया की घुमकड़ी के किस्से सुनाने लगी और वह खुश रहने लगी। एक दिन जब काफी कहानियां हो गईं तो आरोही ने एक दूसरी गुड़िया उस बच्ची को लाकर दे दी। जाहिर है, जब गुड़िया बदल गई थी उस समय बच्चे को अपनी खोई हुई पुरानी गुड़िया जैसी नई लगने लगी। जो वह आरोही की ओर देखने लगी, आरोही अनजान बनते हुए गुड़िया की चिपकती हुई एक चिट निकालकर पढ़ने लगी, यानी जैसे कुछ आरोही को पता न हो। जबकि वास्तविकता तो यह है कि आरोही ने कोई पुरानी खोई हुई गुड़िया नहीं, बल्कि उसको एक ला करके नई गुड़िया दी थी, और छोटी बच्ची के समय के हिसाब से वह अपनी पुरानी गुड़िया को भूल गई। और नई गुड़िया से आरोही ने एक चिट निकालकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा हुआ था कि यह मैं ही हूं, तुम्हारी वाली गुड़िया जो पार्क में खो गई थी। दुनिया भर की लंबी यात्रा की वजह से मैं थोड़ी बदल गई हूं। बच्ची को इस गुड़िया और आरोही पर विश्वास हो गया। वह गुड़िया को लेकर घर चली गई। बरसों बाद वह बच्ची बड़ी हो गई और एक दिन वह अपनी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी तो उसका ध्यान उसी गुड़िया पर गया जो आरोही ने उसे दी थी। बचपन की यादें करके वह हंसने लगी, और उसे जब समझ में आया था कि आरोही ने कैसे उसका मन रखा, उसे उस गुड़िया का फिर प्यार आने लगा। वह उसे बड़े ही गौर से देखने लगी। तभी उसकी नजर गुड़िया की फ्रॉक की आस्तीन में छुपे हुए एक छोटे से पत्र पर गई। उसने बड़ी व्याकुलता से वह पत्र निकाला और पढ़ने लगी। पत्र में लिखा हुआ था कि हर वह चीज जिसे तुम प्यार करती हो कभी ना कभी तुमसे खो जाएगी,
और जो तुम्हारे पास होगी वही तुम्हारे लिए सच्चे रूप में बनी रहेगी। भले ही रूप भिन्न हो, पर प्यार एकदम खास और बिंदास होता है। कहानी के सारांश में यही आया कि जिसे हम प्यार करते हैं, समय के हिसाब और आधार पर परिवर्तित होना और परिवर्तन होना स्वाभाविक है। बस वास्तविकता तो ये है, जिसे हम लंबे समय के बाद खोकर किसी नई चीज को पाते हैं और अपने पास पाते हैं, वही हमारी जिंदगी की वास्तविकता है और हमें उसी को ही स्वीकार कर लेना चाहिए। कहानी का सारांश यहीं पर समाप्त हुआ है और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी पहली कहानी कैसी लगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो हमें ज़रूर शेयर करिएगा। हम कोशिश करेंगे आपकी कहानी लिखने की। आशा करता हूं कि आपको मेरी यह स्टोरी माय रियल स्टोरी चैनल के माध्यम से अच्छी लगी होगी और आप लोगों को इस आलेखन को पढ़ने के लिए धन्यवाद और आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। जब तक के लिए नमस्कार।